हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे स्ट्रेटजी। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो सारे लोगों के वीडियो से हटके होगा। शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं ऐसा वीडियो मिलेगा जो आज हम स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हमें देखना होता है। बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं होता है, उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस वीडियो हम ये भी देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। इंट्राडे में अगर हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो उसमें हम कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद हमें एंट्री कब लेनी है, स्टॉक बाई कब करना है, तो वो एंट्री पॉइंट क्या होगी उसके बारे में समझेंगे। और फिर हमें एग्जिट पॉइंट क्या होगा उसको हम समझते हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको अभी चार्ट पे नहीं ले जाते हैं, अभी पहले हम बेसिक समझते हैं और बेसिक समझने के बाद से सीधा हम एंट्री लेवल पे जाएंगे, हम चार्ट पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक में आता है हमारा कैंडल। अब कैंडल स्टिक क्या होता है, एक कैंडल चार चीज़ें बताती है, मतलब कि चार रीडिंग उसमें होती है जब एक कैंडल बनती है। तो जो सबसे, अगर मार्केट अप साइड में है, अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो उस पर जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो होता है लो पॉइंट। मतलब यही लो पॉइंट क्या होता है, आपका सपोर्ट पॉइंट होता है। और यहाँ से जो कैंडल बनना स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओपनिंग पॉइंट। ओपनिंग पॉइंट का मतलब होता है कि प्राइस ओपनिंग, यानी कि यहाँ से इस चीज़ का भाव खुला है। जैसे मंडी में आप जाते हैं तो वहाँ पे बोली लगती है कि 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया है। तो जिस 5 रुपये से जो बोली स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे वो कैंडल हमारी शो करती है कि आज का जो किसी भी स्टॉक का प्राइस हो या निफ्टी का प्राइस हो, वो आज का जो ओपनिंग प्राइस, जो प्राइस खुला है वो यहाँ से खुला है। यहाँ से खुलने के बाद से ये यहाँ तक लो तक गया, बट यहाँ से क्या है, ये ऊपर तक गया। और ऊपर तक के जाने के बाद से ये हाई तक, यहाँ पॉइंट तक के टच किया, और टच करने के बाद से फिर आके यहाँ पे ये क्लोज हो गया। तो जो सबसे ऊपर जाके जहाँ से टच करके प्राइस वापस आता है, जो टचिंग पॉइंट होता है, उस टचिंग पॉइंट को हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। और जहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती है वहाँ पे हमारा ये होता है कि यहाँ पे प्राइस आके यहाँ से क्लोज हो गया है, अब फिर दूसरा प्राइस खुलेगा। तो कैंडल जो है सिर्फ आपको ये नहीं दिखाती है कि आपको ये हैमर है, ये बुलिश है, ये चीज़ें नहीं, आप उसमें चार चीज़ें आपको दिखाती हैं, जो चार चीज़ें आप ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं चार चीज़ों पे ही आपको ट्रेडिंग करनी होती है, अदरवाइज आपको कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यही मार्केट डाउन साइड में जाता है तो सेम चीज़ें, चार पैटर्न इसमें भी बनते हैं, बट इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग वो अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ग्रीन कैंडल में कि ओपनिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यही रेड कैंडल में ओपनिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका जो छोर है ये हाई पॉइंट है, और ये यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है कि मार्केट जो ओपन हुआ है उसकी जो प्राइस हुई है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके क्लोज हुई है, और मैक्सिमम यहाँ तक ये टच किया है लो। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि एक कैंडल चार पैटर्न देती है, इन्हीं चारों पैटर्न में ये प्राइस को शो करती है। अब इन्हीं प्राइस पे ही हमको ट्रेडिंग करना होता है।
अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे प्राइस जाके टच करके वापस होता है, वो जो टॉप का पॉइंट होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहाँ पे आके टच होके फिर से मूवमेंट लेता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन क्या होता है, तो इसको अब समझते हैं। मान लेते हैं कि कल का जो मार्केट क्लोज हुआ था उसका जो पॉइंट था वो ये पॉइंट था। इस पॉइंट पे मार्केट जो है क्लोज हुआ था और वो लास्ट तक कहाँ पे सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट यहाँ पे लिया था। अब क्या हुआ कि मार्केट ओपन अगर हुआ, ओपन होने के बाद से इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ पे कल मार्केट क्लोज हुआ था, इसको क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ से इसने इसको ब्रेक करके ये आगे निकल गया। अगर ये कल के प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक करके अगर कैंडल अप की साइड में जा रही हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। मतलब प्रीवियस डे का प्राइस को ब्रेक करके प्राइस आगे जा रहा है। और यही चीज़ ब्रेक डाउन में होता है कि जो कल की लास्ट जो क्लोजिंग पॉइंट थी, अगर उस क्लोजिंग पॉइंट को तोड़ के कैंडल नीचे डाउन साइड की ओर, मार्केट डाउन साइड की ओर बनती हुई आगे जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब मार्केट और नीचे जा रहा है। तो आपको क्या होता है कि मार्केट या अप हो या डाउन हो, जब भी ब्रेक डाउन होता है आप दोनों कंडीशन में एंट्री ले सकते हैं और अपना पैसा बना सकते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट। तो अब ये चीज़ें हमने समझ लिया कि हमें कैंडल देखना है, उसके प्राइस को देखना है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, उसके बाद से एंट्री हमें कब लेनी है। तो ये एंट्री हम आपको बताते हैं कि आपने अगर कैंडल को अच्छी तरीके से समझ लिया कि कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, उसी बेसिक्स पे हम एंट्री लेंगे। अब एंट्री कैसे लेंगे ये आपको हम चार्ट में दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास है एंजल वन का निफ्टी 50 का चार्ट। देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग का है कैंडल, लास्ट कैंडल। मैंने सिर्फ लास्ट कैंडल को ही ट्रैक किया है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिर्फ लास्ट कैंडल को ही ट्रैक किया है। और इस लास्ट कैंडल का सबसे नीचे का जो इसका सपोर्ट है, लो लेवल है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच दी और जहाँ से ये इसका प्राइस ओपन हुआ था उस ओपन की मैंने एक लाइन बना ली, और जहाँ पे ये प्राइस क्लोज हुआ था उसकी एक लाइन बना ली, और जहाँ तक ये टॉप के रेजिस्टेंस तक गया था मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी। ये हमारा प्रीवियस डे का ग्राफ है। अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रीवियस डे के ग्राफ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें समझ में आता है कि मार्केट कल मूवमेंट कल कैसा था, आज का मूवमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम उस पॉइंट पे एंट्री लेंगे। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस डे यानी पहले को एक शाम को ही अपना सेटअप बना के रख लिया। अब नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ये ओपन होगा तो कैंडल यानी प्राइस की ओपनिंग स्टार्ट होगी। वो कहाँ से स्टार्ट होगी, अब इससे यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलेगा कि ऊपर वाला है इसका हाई है। अगर कल का मार्केट प्रीवियस डे के हाई से ओपन होता है और ऊपर की साइड में अगर जाता है तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, यानी प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री लेवल की पोजीशन देखेंगे, और अगर मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर और डाउन जाता है
तो यहाँ भी हमें एक पोजीशन मिलेगी कि मार्केट डाउन साइड में ब्रेक डाउन तोड़ के डाउन साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम अपनी एंट्री की पोजीशन देखेंगे। अब एंट्री लेंगे कैसे कि अगर ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है, ब्रेक करके जैसे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसके अपोजिट कैंडल, यानी अगर ब्रेकआउट करेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद से जब रेड कैंडल बनेगी और उसके साइड कैंडल बनेगी, तो हम उसका वॉल्यूम चेक करेंगे कि उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से रेड कैंडल की वॉल्यूम कम मिलती है, वही पॉइंट होगी हमारी एंट्री करने के लिए। सेम चीज यही होगा हमारा डाउन साइड मार्केट के लिए। तो आपका जो ब्रेकआउट में एंट्री होगा वो इस पॉइंट पे होगा, आप इस जगह एंट्री लेंगे, और इसका वॉल्यूम अगर इस ग्रीन कैंडल से इसका वॉल्यूम कम मिलता है, तुरंत ही आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। और एंट्री लेने के बाद से रिस्क मैनेजमेंट का जरूर ख्याल करें। बिना रिस्क मैनेजमेंट यानी स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग ना करें। ये बिगिनर के लिए मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग ना करें। आपका जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, ये रेड के हाई पे यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा, और इसी का जो लो होगा यही आपका स्टॉप लॉस होगा। और सेम यही चीज होगा कि अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल की वॉल्यूम से ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम अगर आपको कम मिलती है, तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट में यानी सेल ऑर्डर लगाना है। सेल ऑर्डर में क्या होगा कि ये इसका जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसके हाई के आगे आपकी एंट्री बनेगी। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं, इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि आप कभी गलती नहीं करेंगे और पैसे को कभी लॉस नहीं करेंगे। हाँ, ये स्ट्रेटजी आपको डेली पैटर्न हो सकता है ना मिले, किसी दिन मार्केट साइड में चलेगा तो आपको एंट्री की पोजीशन नहीं मिलेगी, बट आपको हफ्ते में 3 दिन 2 दिन 3 दिन तो जरूर ही मिलेगी कि आप ऐसी इस स्ट्रेटजी से आप एंट्री लेंगे, तो वो जो पूरे 5 दिन का एवरेज है वो आप उस बीच में जो ट्रेडिंग करेंगे सारा अपना एवरेज निकाल लेंगे। और ये मेथड केवल निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। आप स्टॉक बाय करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में इंट्राडे करेंगे, सब में ये काम करेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी नई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।